बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मेयर के लिए वोटिंग होनी है। थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह साफ हो गया है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे पहले 3 बार मेयर का चुनाव टल चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में होगी मेयर के लिए वोटिंग। इससे पहले 3 बार कोशिश की गई, हर बार हंगामा हुआ। हर बार दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते हैं और चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए, वोटिंग जल्द से जल्द करवाई जाए। और उसके बाद आज एक बार फिर चौथी बार सभी पार्षद मिले हैं, मेयर के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले कब कब कोशिश की गई मेयर चुनने की, ये तस्वीरें आपके सामने। मोबाइल फोन के लिए चेकिंग के लिए ताकि कोई भी अपना मोबाइल अंदर ना ले जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने चुनाव से पहले जी न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबरॉय जी हैं। शैली जी, आज चौथी बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई है, क्या उम्मीद है कि आज दिल्ली को उसका मेयर मिल जाएगा? जी देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे ही दिया है और जो निर्णय है उनका बड़े निष्पक्ष तरीके से ये कह दिया गया है कि तीनों इलेक्शंस को एक साथ नहीं करवाया जाएगा और साथ ही मनोनीत पार्षद जो हैं उनको हाउस के अंदर कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो हम पूरी आशा करते हैं आज बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हाउस में चुनाव होंगे और दिल्ली को आज अपना मेयर और डिप्टी मेयर जरूर मिलेगा। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है आज के इस सदन को लेकर के? जी देखिए, रणनीति हमने क्या बनानी है, हमें दिल्ली की जनता ने जब मैंडेट दे दिया है, हम तो शांतिपूर्वक हर बार यही चाह रहे थे कि इलेक्शन हो और दिल्ली का जितना नुकसान हुआ है पिछले 2.5 महीने में वो नुकसान ना होता। तो रणनीति हमारी क्या रही है, आज भी हम शांतिपूर्वक चाहेंगे कि इलेक्शंस हो और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और डीएमसी एक्ट के अनुसार अपना चुनाव आज हमारे कंडक्ट। अगर नंबर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत का नंबर है, 151 नंबर है और अगर शांतिपूर्ण ढंग से आज सदन चलता है और निष्पक्ष चुनाव होता है तो आपका जीतना लगभग तय है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके पार्षद वोट करेंगे और उनका मेयर जीतेगा, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। पिछले 15 साल से जो नगर निगम में वो राज कर रही थी और दिल्ली की जनता ने अब हमारे को, आम आदमी पार्टी को नगर निगम में मौका दिया है और उनको नगर निगम से उठाकर बाहर कर दिया है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं हार को स्वीकार करना अभी उनके लिए मुश्किल है। तो क्या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है इस चुनाव में? जी देखिए, हमें तो अपने जितने भी हमारे पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, हमें सब पर पूरा अच्छे से भरोसा है और डेफिनेटली मेयर और डिप्टी मेयर आज हमारा ही। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक बार जरा देखते हैं कि सदन में क्या हो रहा है। अब से थोड़ी देर में मेयर के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले सभी पार्षद यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय जो हैं वो मेयर पद के लिए उनका नाम आगे रखा गया है। उनके पास आ जाए और इसके बाद चुनाव होगा 1.5 घंटे के अवधि में माना जा रहा है कि जो है मेयर की बलराम पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह साफ हो गया है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। नियमों को लेकर जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी अब क्लियर हो गया है, तो उम्मीद की जाए कि आज मेयर मिल जाएगा दिल्ली को।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, साथ ही जो तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा कर रही थी वो भी पूरी तरह से गलत है। पीठासीन अधिकारी को सिर्फ मेयर चुनाव संपन्न कराने का अधिकार है और जब मेयर चुन लिया जाएगा तो मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न कराएगा। हालांकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी और इस वक्त सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलती है या फिर जैसे ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलता है। फिलहाल दोनों पार्टियों से हमने बात की है तो उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि आज दिल्ली को उनका मेयर मिले। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार इसी बात को कह रही है और आम आदमी पार्टी भी इसी बात को कह रही है कि आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी कोशिश हमारी तरफ से हो। बलराम, मुद्दे क्या थे जिसकी वजह से पिछली 3 बार चुनाव नहीं हो पाया था? एक तो मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव एक साथ होगा या नहीं, और दूसरा मनोनीत पार्षद वोट कर पाएंगे या नहीं। यही 2 मुद्दे थे या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीजें थी तो दोनों पार्टियों के बीच में कंफ्यूजन की वजह बनी हुई थी? देखिए, 3 मुद्दों पर 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी। जब 6 जनवरी को पहली बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई थी तब मुद्दा था कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें सबसे पहले शपथ ग्रहण के लिए ना बुलाया जाए, बल्कि जो जनता द्वारा चुने हुए यानी जो चुनाव जीत करके पार्षद आए हैं उन्हें शपथ ग्रहण के लिए पहले बुलाया जाए। और इसी बात को लेकर के सदन के अंदर हंगामा हुआ, मारपीट हुई और स्थिति ये हो गई कि कुछ पार्षद घायल हो गए जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरी बार जब 24 जनवरी को सदन की कार्रवाई बुलाई गई और उस समय जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जो मनोनीत पार्षद थे उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया। उसके बाद जब नवनिर्वाचित पार्षद थे उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और कहा गया कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, साथ ही जो तीनों चुनाव हैं वो एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। इस बात को लेकर के सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। और इसी बात को लेकर के जब 6 फरवरी को तीसरी बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई फिर यही मुद्दा गरमाया और उस बार भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाया और जो सदन की कार्रवाई है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। और आज चौथी बार जब 22 फरवरी को सदन की कार्रवाई बुलाई गई है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ये मुद्दे थे इन मुद्दों को लेकर के जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। जो तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात कही जा रही थी वो नहीं हो सकता है क्योंकि सिर्फ जो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा है उन्हें अधिकार मेयर चुनाव संपन्न कराने का है और जब मेयर चुन लिया जाएगा तो उसके बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराएगा। तो यानी कुल मिला के जो अटकलें थीं उन पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके अनुसार सदन की कार्रवाई चलती है या फिर एक बार फिर कोई नया मुद्दा ला करके सदन में हंगामा हो और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए। बलराम, जिस तरीके से आपने बताया अब हम तस्वीरें देख रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब अलग अलग सदस्यों को हम देख रहे हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है यानी कि आज ये पूरी उम्मीद है कि दिल्ली वालों को आज मेयर मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि आज दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को मेयर मिल जाए क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है। ऐसे में अगर आज चुनाव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और ये आम आदमी पार्टी उम्मीद जता रही है कि अगर आज चुनाव नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करेगी कि कम से कम एक कमेटी गठित की जाए जिसकी निगरानी में ये चुनाव संपन्न हो और साथ ही पूरे चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट खुद देख सके कि आखिरकार जो हंगामा है वो किसकी तरफ से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों तक जाने की कोशिश ना हो और पहले ही दिल्ली की जनता को मेयर मिल जाए, इस कोशिश में चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो
दोनों लगी हुई ठीक है बलराम, मैं और आपके यही पास वजह है लौटूंगा। कि जो तस्वीरें हम वोटिंग देख की रहे हैं, प्रक्रिया वोटिंग है, शुरू इस हो वक्त चुकी है। एक सदन बार में फिर से शुरू मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने जी न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह जी हैं। आतिशी जी, क्या आज उम्मीद है, चौथी बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई है और आज दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? देखिए, आप और हम हर बारी यहीं पे सिविक सेंटर के बाहर मिलते हैं और हर बारी हम कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं दिल्ली को मेयर मिले, और हर बारी भारतीय जनता पार्टी हंगामा करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करेगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेगी और आज चुनाव करवाएगी। तो क्या लगता है कि आज शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलेगा? हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले। अब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है कि नहीं करती है, ये अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन बीजेपी तो बार बार ये आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं चाहती। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं चाहती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते क्या? हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आते क्या? आम आदमी पार्टी, हमारे पास संख्या बल है, हम चुनाव जीत के आए हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे मेयर का चुनाव? हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एमसीडी में सरकार बने और दिल्ली को साफ करने का काम शुरू हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं पार्षद। बिल्कुल, तभी तो मुझे लगता है उनको डर है कि शायद उनकी पार्षद अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आम आदमी पार्टी को वोट ना दे दें। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह जी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज दिल्ली को उनका मेयर मिल जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज मेयर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बलराम, हमने देखा कि आपने आतिशी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमें चुनाव नहीं चाहिए होता, हमें वोटिंग नहीं चाहिए होती, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाकर आदेश थोड़ी ना लेकर आते। और अब हम देख रहे हैं वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जरा बताइए कि वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी और एमसीडी के चुने हुए सदस्यों के अलावा लोकसभा के, राज्यसभा के कितने सदस्य इसमें वोटिंग करेंगे, कितने विधायक इसमें वोटिंग करेंगे? देखिए विशाल, इस वोटिंग में जो दिल्ली के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हैं, उन्हें वोटिंग का अधिकार है। साथ ही जो विधानसभा के सदस्य हैं दिल्ली के, उनमें से 14-14 करके जो विधायक हैं उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। इस बार 14 विधायकों की लिस्ट यहाँ पर भेजी गई है, जिसमें 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वोट करेंगे और 3 जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो इसमें वोट करेंगे। साथ ही जो 250, जैसा कि आप बता रहे हैं प्रक्रिया को लेकर के, पहले दिल्ली के जो लोकसभा सांसद हैं वो वोटिंग कर रहे हैं और फिर जो राज्यसभा के 3 सांसद हैं वो वोट डाल रहे हैं। सांसदों के बाद जो है वो पार्षदों की वोटिंग होगी। 250 पार्षदों की वोटिंग जो है वो आखिर में होगी। पहले जो दिल्ली के 7 लोकसभा के सांसद हैं वो वोट कर रहे हैं, फिर राज्यसभा के जो 3 सांसद हैं वो वोट करेंगे और इसके बाद जो एमसीडी के चुने हुए पार्षद हैं उनकी बारी आएगी। बलराम, देखिए विशाल, जो प्रक्रिया है सदन के अंदर, उसमें सबसे पहले पीठासीन अधिकारी उन 7 सांसदों को बुलाती है जो लोकसभा से आते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो राज्यसभा के 3 सांसद होते हैं उन्हें वोटिंग के लिए पीठासीन अधिकारी बुलाती हैं और उसके बाद जो 14 विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें वोटिंग के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद जो पार्षद नवनिर्वाचित चुन करके आते हैं उनको वोटिंग के लिए बुलाया जाता है। और यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी इस बात को उठा रही थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वार्डों से जनता के द्वारा पार्षद चुन के आते हैं, सिर्फ वही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, तीनों चुनाव अलग अलग होंगे, तो ऐसे में जो अटकलें थीं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और यही वजह है कि इस बार जो चुनाव प्रक्रिया सदन के अंदर देखने को मिल रही है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में जब वोटिंग समाप्त होगी उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग होगी और कुछ ही देर में दिल्ली की जनता को उसका नया मेयर मिल जाएगा। जिस तरीके की तस्वीरें इन सभी सदस्यों को मिलाकर के कुल कितने लोग हैं जो वोट कर रहे हैं और उसके हिसाब से फिर मेयर का चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी आंकड़ा है
वो कितना बनता है? देखिए विशाल, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास 151 नंबर है। आम आदमी पार्टी को 134 पार्षद चुन के मिले थे जनता के द्वारा। एक निर्दलीय पार्षद ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, जिसके बाद पार्षदों की संख्या 135 हो गई है। 3 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के पास, तो उनको भी वोटिंग का अधिकार है। इसके अलावा 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया है, और इन सभी की अगर संख्या जोड़ी जाए तो 151 होती है। तो यानी 151 का नंबर लेकर के सदन के अंदर आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 104 पार्षद हैं। एक निर्दलीय पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, यानी उसके पास जो पार्षदों की संख्या है वो 105 हो गई है। 7 लोकसभा सदस्य उसके हैं, यानी जो सांसद हैं 7 लोकसभा के उसके हैं। तो यानी कुल जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी के पास वो 113 की है। तो ऐसे में जो चुनाव है वो बेहद बिल्कुल पूरी प्रक्रिया क्या है बलराम, वो आपने समझा दी, और वो प्रक्रिया हमारे सामने होती हुई नजर भी आ रही है। मेयर पद के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है।